जय गुरुजी संगत जी। सभी गुरुजी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सब लोग सुखी एवं स्वस्थ होंगे। आज का सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज का सत्संग से पहले हम कुछ गुरुजी के वचन याद करते हैं। गुरुजी कहते हैं, मैं सृष्टि दे फेर विच कदी भी हस्तक्षेप नहीं करदा, लेकिन किसी उत्ते गुरु आदि मौज आ जावे, लेख मिटा के नवा लेख लिख सकना वा। अर्थात मैं सृष्टि के कामों में कभी हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन अगर कभी गुरु अपने किसी भक्त पर मेहरबान हो जाए तो सृष्टि का लिखा मिटाकर नया लेख भी लिख सकते हैं। जय गुरु जी। आज मैं ये शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे गुरु जी हमें गुरु संगत, गुरु परिवार से जोड़ते हैं और जोड़ते ही चले जाते हैं। गुरु जी ने हमें बोला है कि आपका असली परिवार गुरु परिवार है। हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें ये गुरु परिवार मिला। गुरु जी ने हमें चुना इस गुरु परिवार के लिए। और आज मैं अपनी आप बीती कुछ बातें शेयर करने जा रही हूँ, जिससे आपको ये पता चलेगा और आपने भी आई एम श्योर ये अनुभव 1000 बार किए होंगे, बार बार किए होंगे कि कैसे हमारा गुरु परिवार बढ़ता ही जाता है जब आप गुरु संगत बनते हैं। शुरू करते हैं। जब मैं पिछले साल नई गुरु जी से बड़े मंदिर गई तो उन्होंने ब्लेस किए मुझे कुछ स्वरूप। और मैं गुड़गांव रहती हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। गाज़ियाबाद में मेरी मदर रहती हैं, तो मुझे लगा कि ये जो स्वरूप हैं इनकी फ्रेमिंग मैं गाज़ियाबाद जब जाऊँगी मदर के घर वहीं से करा लूँगी। पास में ही शॉप थी, तो काफ़ी टाइम से वो स्वरूप रखे हुए थे कि गाज़ियाबाद से ही कराने हैं। पता नहीं क्यों एक मन में विचार था गाज़ियाबाद से ही कराने हैं। जब वो स्वरूप लेकर मैं उस शॉप पर गई तो जो शॉपकीपर थे वो बोले, इनकी फ्रेमिंग करानी है आपको? मैं तो इनके महीने में कम से कम 50 फ्रेमिंग करता हूँ स्वरूप की। कहते हैं देखो मेरे पास स्वरूप रखे भी हैं 2, और वो एक ही जैसे 2 स्वरूप थे उनके पास। और वो स्वरूप देखकर ऐसा लगा कि कितना सुंदर स्वरूप है। और मैंने कहा भैया कितने में दोगे आप मुझे ये स्वरूप? कहते हैं वो कि मैम मैं तो खुद इन्हें मानता हूँ, और जब से इनका स्वरूप मुझे किसी संगत ने लाकर दिया है इस दुकान पर, तब से मेरी बरकत होने लगी है, दुकान बहुत अच्छी चलने लगी है। और मैंने छिपा के रखा हुआ है स्वरूप, क्योंकि लोग मुझसे मांगा करते थे। कहता है ये स्वरूप के मैं आपको पैसे नहीं लूँगा, बस फ्रेमिंग के आप जो होंगे पैसे दे देना। जय गुरु जी। इतना प्यारा स्वरूप मुझे उस शॉप से मिला, इतना बड़ा, सबसे बड़ा स्वरूप मेरे घर में इस टाइम वही है। गई थी मैं अपने स्वरूप को करवाने के लिए फ्रेम, और एक नया स्वरूप गुरु जी ने उसी दुकान से गुरु संगत के हाथ से मुझे दिलवाया। जय गुरु जी। अब जब वो स्वरूप लेकर मैं सारे आई, 4-5 स्वरूप फ्रेम कराए थे, अपना दरबार लगाया सुंदर सा वहाँ पे, जो भी मैं कर सकती थी, जिस लायक भी गुरु जी ने बनाया है। तो मम्मी से बोला कि मम्मी क्यों ना हम दोनों ही मिलकर छोटा सा एक सत्संग कर लेते हैं, कुछ शब्द चला लेंगे। और हमने कड़ा प्रसाद बनाया और गुरु जी से हाथ जोड़कर विनती की कि गुरु जी आज पहला सत्संग घर में कर रहे हैं, बस बच्ची की लाज रख लेना। और आँख खोल के देखती हूँ तो जो तिलक चंदन का मैंने उसी जो मुझे स्वरूप बख्शा था गुरु जी ने उस दुकानदार के थ्रू, उस दुकानदार अंकल के थ्रू जो संगत थे, उस पे इतना सुंदर ओम बनकर आया था, इतना सुंदर ओम कि ऐसा लग रहा था कि पेन से बनाया हो। मैंने क्लिक किया था फ़ोटो में इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, बट बहुत सुंदर ओम था। और आप इस वीडियो में वो स्वरूप देखेंगे जिसमें वो ओम है। दूसरा, एक और फिर इस तरह की चीज़ें होती ही जाती हैं कि जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो कैसे आपको गुरुजी संगत से ही मिलवाते हैं। होली आई, बच्ची की पिचकारी लेनी है। गुड़गांव में मैं मल्टीपल शॉप्स में इधर उधर जा रही हूँ, कौन सी शॉप से लेनी है। उसको एक पर्टिकुलर कार्टून कैरेक्टर की पिचकारी चाहिए थी। करते करते हम एक शॉप पर पहुँचे, वहाँ वो पिचकारी मिली, हमने कहा ये लेनी है। फिर मैं अपनी मदर से ऐसे ही बोल रही थी कि मम्मी गुलाल भी ले लेते हैं, गुरुजी के लगाना है। शॉपकीपर बोलते हैं आप गुरुजी को मानते हो?
मैंने उस टाइम ब्रेसलेट पहना हुआ था। मैंने कहा हाँ जी देखिए। तो कहते हैं अरे इनको तो हम भी मानते हैं, देखो ये स्वरूप लगाया हुआ है मैंने। तो उन्होंने बाहर जो शॉप लगाई हुई थी उसमें एक बॉक्स के ऊपर गुरुजी का स्वरूप लगाया हुआ था, जय गुरुजी। और फिर देखिए गुरुजी ने इतनी दुकानें छुड़वाकर मुझे उसी ही दुकान में भेजा पिचकारी लेने के लिए। तो ऐसे गुरुजी संगत के थ्रू एक दूसरे का भला करते हैं। फिर वो मुझसे जुड़ गए, फिर उन्होंने मेरा नंबर लिया। नंबर लेने के बाद कहते हैं वो मेरे को अब डेली जो भी उनके आस पड़ोस में सत्संग होता है, कोई वीडियो अमृत वेला का, वो सब मुझे प्लेलिस्ट वगैरह आती रहती है वहाँ से। जय गुरुजी। ऐसे ही फिर मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ वहाँ सोसाइटी के अंदर केमिस्ट शॉप है। मेरी मदर को अगर कुछ भी दवाइयाँ लेनी होती हैं, पता नहीं वो उधर से ना लेकर किसी और से ऑनलाइन फ़ोन करके मंगाती हैं। एक दिन हम ऐसे शाम को उधर ही थे तो हमने कहा फ़ोन क्या करना है, चलो यहाँ से खुद ही ले लेते हैं शॉप से दवाई। वहाँ पे कोई शब्द चल रहा था। मैंने कहा ये तो कुछ लग रहा है जैसे गुरुजी को मानते हो, ऐसा कुछ फीलिंग्स ही आई एकदम से। तो वहाँ पे जो उनके लड़के थे जो उन्होंने रखे हुए हैं शॉप में, उनसे पूछा कि आप क्या गुरुजी को मानते हो? कह रहे नहीं तो हम तो नहीं मानते हैं, मैं तो हनुमान जी को मानता हूँ। और मैंने पलट के जब उस शॉप के मंदिर में देखा तो गुरुजी के चरण स्वरूप वहाँ रखे हुए थे, जय गुरुजी। मैंने उनसे बोला ये रखे तो हैं गुरुजी के चरण स्वरूप, कौन मानता है इन्हें? कहते हैं जी वो तो ऑनर जो है इस दुकान के उन्होंने रखे हुए हैं। तो ऐसे हम घूम फिर के गुरुजी के संगत के पास ही चले जाते हैं, अपने छोटे छोटे जो भी हमारी काम होते हैं डेली के, और इस तरह से हमारा परिवार बढ़ता रहता है। उसके बाद हम एक घूम रहे थे कहीं पे, तो वहाँ पर एक सूट की दुकान थी। अंदर गए, जाते ही देखा तो गुरुजी के चरण स्वरूप हैं। वहाँ से हमने फिर शॉपिंग करी। तो इस तरह से हमें एक गुरु परिवार मिलता रहता है। फिर उन्होंने मेरे से नंबर लिए कि अब मैं सत्संग कराऊंगा, आप आना। तो इस तरह से हम जुड़ते हैं और हमारा परिवार दिन पे दिन बड़ा होता चला जाता है। जय गुरुजी, शुक्राना इतना अच्छा गुरु परिवार बख्शने के लिए। अभी 1 सितंबर ये जो गई है इसमें मेरा जन्मदिन था, और मैंने कहा कि इस बार तो मैं जन्मदिन गुरुजी के साथ ही मनाना चाहूँगी, बिकॉज़ उससे पहले अगस्त में लास्ट ईयर ही मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी। तो इतना कोई कनेक्शन 1 सितंबर 2022 में मेरा नहीं बना था कोई बहुत ज़्यादा। हालांकि गुरुजी तो शिव हैं और शिव तो मैं बचपन से मानते हैं, लेकिन उस टाइम नहीं, मैं इतना बस एक बार होया ही थी वहाँ पर। तो इस सितंबर तो मैंने कहा कि नहीं गुरुजी के साथ मनाना है। तो अब 31 अगस्त 2023 को मैं एक अमृत वेला सत्संग में जाती हूँ। मेरे सोसाइटी के नियर बाई सोसाइटी है उसमें, वहाँ पर एक शब्द बजता है बहुत ही प्यारा। मुझे लगा कि शायद सिद्धार्थ मोहन की आवाज़ में है, और मैं घर आके उस शब्द को सारे में ढूंढती हूँ, गूगल सर्च मारती हूँ, मुझे कहीं सिद्धार्थ मोहन में वो शब्द नहीं मिलता। फाइनली उस शब्द की लाइन क्लिक करती है और मैं उसको सर्च मारती हूँ, तो मुझे पता चलता है वो शब्द तो गुरु नज़र अंकल का है, उन्होंने गाया है उसको, बेहद प्यारा। 31 अगस्त से लेकर दोपहरी से लेकर शाम तक वो शब्द मेरे घर में बजता है। 1 तारीख को अब मुझे शुक्रवार का दिन है और मुझे जाना है बड़े मंदिर। तो अब वो सुबह से लेकर शब्द में सुन रही हूँ। अब बड़े मंदिर जाने का टाइम 4:30 हमने घर छोड़ा कि अब जाएंगे बड़े मंदिर के लिए शाम को। वहाँ पर होता ना कि आज स्पेशल डे है, गुरुजी आज कुछ देखते हैं क्या स्पेशल बख्शते हैं मुझे। अब वहाँ गए तो पार्किंग नहीं मिली। पार्किंग के लिए वही फार्म हाउस में जाना है, वहाँ से शटल करके आने। मैंने क्या गुरुजी आज के दिन तो कम से कम दरबार जो जहाँ मंदिर है वहाँ पे पार्किंग दिला देते, इतना टाइम ना नहीं लगता आने जाने में। एनीवेज तो वहाँ गए, पार्किंग कार की लगाई, कोई लाइन नहीं थी शटल के लिए। फटाफट शटल मिली, फॉर्च्यूनर गाड़ी गुरुजी ने दिलवाई उस दिन शटल सेवा में, और फ्रंट सीट पे आराम से खुला बैठ के गए। एसी इतना अच्छा चल रहा था, उसमें कपूर रखा हुआ था, मोगरे के कुछ फूल थे, रोजेस थे, और शब्द कौन सा था? वही शब्द जो मैं 2 दिन से सुन रही थी, गुरु नज़र का। सुनते ही मैंने कहा अरे अंकल ये तो शब्द मैं कल से सुन रही हूँ। वो कहते हैं जय गुरुजी। इस तरह से गुरुजी ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं तेरे साथ हूँ। आराम से प्यार से बड़े दरबार पहुँचे तो डबल बैठने को मिला चाय प्रसाद के लिए। उसके बाद जब अंदर घुसे, उनके एंटर किया हमने गद्दी के पास, तो बिल्कुल गद्दी से लगकर मुझे पहली लाइन में ही सीट मिली। मन में चल रहा था गुरुजी इतने टाइम से लंगर जो है वो वहाँ बैठ के करने को नहीं मिला है, हमेशा थाली मिल रही है काफ़ी टाइम से। जाकर देखा
तो लंगर भी उस दिन करने को मिल रहा है और एक साथ 4-4 लोग लंगर कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा फर्स्ट टाइम मेरे लिए वो एक्सपीरियंस था। बहुत ही प्यारा लगा, सब कुछ बहुत अच्छा लगा। अब ग्रीडी माइंड होता है ना, लालच होता है प्यार का, गुरु के आशीर्वाद का। वापस आ रहे हैं गुरु जी मेरे पास ना, एक बड़ा वो वाला वाइट वाला स्वरूप आपका नहीं है, बहुत टाइम से कोशिश कर रही हूँ, मिल जाए मिल जाए, चलिए देखते हैं आज ट्राई करके। नहीं मिला, उदास होकर आ रही हूँ, गुरु जी क्या एक एक्स्ट्रा ब्लेसिंग तो मिली नहीं। वापस में भी आते वक्त शटल के लिए कोई वेट नहीं करना पड़ा, आराम से बहुत अच्छी सी शटल मिली, प्यार से गए अपनी गाड़ी में और आराम से दर्शन करके घर आ गए। अब लगा कुछ एक्स्ट्रा ब्लेसिंग तो नहीं मिली, नहीं मिली, नहीं मिली। रात को क्या होता है, सोने से पहले मैं मैसेजेस चेक करके सोती हूँ, अपने चैनल के भी और फेसबुक वगैरह पे भी, कि क्या मैसेज है लास्ट का, उसे मैं मानती हूँ कि मेरे लिए है और उसको पढ़ के ही मैं रात को सोती हूँ। 12 बज रहे थे, रात के 12 बजने ही वाले थे और मैं सो रही हूँ, सोने की तैयारी कर रही हूँ। लास्ट मैसेज मैंने पढ़ा और जैसे ही फ़ोन बंद करा, मेरा पूरा कमरा एक फ्रेगरेंस से महका हुआ था। और वो फ्रेगरेंस रोज़ की तो नहीं थी, कुछ चंदन जैसी थी। और जब भी मैं बड़े मंदिर जाती हूँ फ्यू सेकंड्स के लिए, मुझे एक बड़ी पंजेंट सी एक चंदन की, वो चंदन भी नहीं है एग्जैक्टली तो, बट उससे सिमिलर एक फ्रेगरेंस मुझे कुछ सेकंड्स के लिए बार बार सूंघने को मिलती है वहाँ पर। और इनफैक्ट जब हम मंदिर के दरबार से निकलते हैं और कभी पैदल चलते हैं, मेन जहाँ शटल्स जहाँ से मिलती हैं उस तरफ जाते हैं निकलने के लिए मेन रोड पर, वहाँ तक भी वो स्मेल मुझे बहुत आई है, बार बार आई है। पार्किंग में आती है और जहाँ वो शिव जी की मूर्ति है बाहर फाउंटेन वाली, वहाँ पर तो बहुत अच्छा लगता है कि क्या है ये, क्या फ्रेगरेंस है। और वो बहुत ज़्यादा देर तक आप सूंघ भी नहीं पाओगे, वो इतनी तेज़ है। तो वैसे ही कुछ सिमिलर सी रात को 12 बजे, अब कौन अगरबत्ती जलाएगा, हमने तो जलाई नहीं थी, कहीं और भी कोई क्यों जलाएगा सोने के टाइम पर। मुझे लगा कि चलो फाइनली गुरुजी ने सुन ली, एक एक्स्ट्रा ब्लेसिंग मुझे मिल गई बर्थडे ख़त्म होने से पहले उस रात, और मैं बहुत चैन की नींद, सुकून की नींद सोई। तो इस तरह से गुरुजी अपने बार बार होने का एहसास दिलाते हैं। तो थैंक यू गुरुजी, लख लख शुक्राना आपका, बहुत आपने दिया है। और सबके कष्ट इसी तरह ख़त्म करें, सबके ऊपर अपना हाथ बनाए रखें, सबको खुशियाँ बख्शें गुरुजी। लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना।